एक बार फिर से मैं सैवी सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। मैम, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो हमने समझ लिया, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण की भी अब एक बार फिर से हम बात करेंगे, और लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि उनकी राशि पर क्या वाकई सूर्य ग्रहण का कोई असर पड़ रहा है या नहीं, और अगर किसी राशि पर पड़ता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन सी राशि इस वक्त बिल्कुल निश्चिंत रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहले जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो वलय आकृति का जो ग्रह है जिसका नेतृत्व करता है वो शनि माने गए हैं, जो कि कर्म के देवता हैं। तो मैंने शुरुआत में ही ये बोला था कि आपकी चाहे मान्यता हो, आस्था हो या ना हो, कर्म से तो आपको जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान ग्रह जो है वो खास करके, क्योंकि ये वलयाकार जो ग्रहण आ रहा है, जिसे जैसे कि अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि जो रिंग ऑफ फायर वाला जो ग्रहण होता है, जहां पर थोड़ा सा हिस्सा ही सिर्फ सूर्य का विजिबल होता है। जी। देखिए, इसका खास करके इम्पैक्ट जो होता है वो हर व्यक्ति की मानसिक सोच को प्रभावित करता है, और इसका रीजन है, अब देखिए, जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत कम समय तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, या हम्म। बहुत कम समय तक वहां पर जो है सूर्य रहता है, हम्म। उन जगहों के अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ेंगी तो आपको पता लगेगा कि वहां पे डिप्रेशन के जो केसेस होते हैं वो ज्यादा हाई ज्यादा होते है। हैं, जी। क्योंकि जो है वो ऊर्जा का कारक माना गया है। वो आपके जीवन में आपके फायर एलिमेंट को, आपके पैशन को जो है वो बैलेंस करता है ये ग्रह। और अब जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये कुंभ राशि में पड़ रहा है, यहाँ पे राहु जो है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो कुंभ राशि वालों के लिए, और उसके 180 डिग्री ऑपोजिट एग्जैक्टली हमेशा केतु की प्लेसमेंट होती है, तो यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि और कुंभ राशि से जो प्रभावित व्यक्ति रहने वाले हैं उन लोगों पर इसका जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और क्योंकि 45 डेज का इंपॉर्टेंट एक स्पैन है ये, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, और साथ में ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा 3 मार्च को, इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इन राशियों पर होने वाला है। तो हम्म। कर्क राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, ये 3 राशियों को मैं खास करके बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले कोई भी आर्थिक डिसीजंस, कोई फाइनेंशियल डिसीजंस अगर आप इस समय लेने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि डिसीजंस मत लीजिएगा, बट सोच समझ के लीजिएगा। दूसरों की भी सलाह मशवरे से जरूर लीजिएगा। जी। आर्थिक इसीलिए क्योंकि सबसे पहले कुंभ राशि जो है ये वायु तत्व की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में ये एकादश भाव की राशि मानी गई है, जो कि आपके लिए आर्थिक लाभ की राशि है, फाइनेंशियल गेन्स की राशि है। और हम्म। उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट जो राशि आती है सिंह राशि, पंचम भाव, ये आपकी प्लानिंग, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी ओवरऑल प्लानिंग और आपके फाइनेंशियल गेन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इस ग्रहण से इंपैक्ट होते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले 45 डेज में शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल जो है वो आपको इस ग्रहण के प्रभाव से डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। साथ के साथ में कुछ ऐसी राशियां जिस पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है, वो मेष, वृष और कन्या राशि रहने वाले हैं। ये लोग थोड़ा सा संतुलन रह सकते हैं, लेकिन इसके अन्यथा जो बाकी राशियां हैं उन सबको थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस में या फिर अपनी जॉब में, अपनी कोई भी, अगर आप अपने प्रोफेशन रिलेटेड चेंज के लिए अगर कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में मत लीजिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर इन लोगों के प्रभाव रह सकता है। तो इसीलिए विशेष करके जिन लोगों की, जिन राशियों पर इसका प्रभाव रहने ठीक वाला है। है, उन लोगों को इस दिन तांबा जरूर दान करना चाहिए। तांबा नहीं दान कर सकते हैं तो गेहूं का दान कीजिए। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। हम्म। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कर सकते हैं। सूर्य के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ये भी करना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपके घर के आसपास जो भी वृद्ध आश्रम है वहां पे जाइए, और वहां पे जो लोग हैं उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताइए। देखिए, ठीक है। सूर्य जो है वो पिता के कारक ग्रह माने गए हम्म। हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि बच्चे जो हैं वो या तो काम की वजह से हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, या अगर सेम सिटी में भी रहते हैं हम्म। तो काफी बच्चे अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। जी। ये नहीं करना चाहिए। आप बाहर चाहे जितने भी उपाय क्यों ना कर लीजिए, लेकिन जब आपके खुद के घर के आपके माता पिता जो ठीक है है मैम।
कुछ नहीं है तो आपके ऊपर इसका नकारात्मक ठीक है, प्रभाव क्योंकि पड़। समय का अभाव है, इसी वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, हमने धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों को समझा, और खासतौर पर जो लोग धार्मिक दृष्टिकोण को ज़्यादा मानते, विश्वास रखते हैं, सैवी सिंह जी की ओर से वो तमाम उपाय भी बताए गए कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से बचना चाहिए। और जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर के साथ-साथ में साइंटिफिक फैक्टर्स को भी मानते हैं, उन्हें भी अगर इस खगोलीय घटना को देखना है, वो भारत में नहीं है और भारत के बाहर अगर वो रह रहे हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। इस पर भी आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ, फॉर्मर स्पेस साइंटिस्ट जुड़े, बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ ही सैवी सिंह जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद मैम। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण, इसको लेकर के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, तमाम और खबरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।